गुजरात में चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बाकी है। इन्हीं कुछ महीनों के भीतर कांग्रेस खुद को तैयार कर रही थी कि वो यहां पर मजबूत चैलेंजर के तौर पर सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती देगी। लेकिन ये क्या, अभी चिंतन शिविर खत्म ही हुआ था, अभी चुनाव को लेकर मंथन पूरा ही हुआ था, अभी कांग्रेस गुजरात के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी ही कर रही थी कि उससे पहले उसे ऐसा झटका लगा है कि उसके माथे पर भी बल पड़ गए होंगे। यहाँ के पाटीदार समाज से आने वाले युवा और धाकड़ नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से हाथ झटक लिया है। उन्होंने कांग्रेस को गुड बाय कह दिया है। इतना ही नहीं, अपने इस्तीफे की घोषणा के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर भड़ास भी निकाली है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप इसे सिर्फ उनका इस्तीफा भर समझ रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इस इस्तीफे के साथ साथ कुछ ऐसे संकेत भी दे दिए हैं जो बीजेपी के लिए चुनाव से पहले एक बड़ा सुखद एहसास हो सकता है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हार्दिक पटेल ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिसे लेकर राजनीतिक पंडितों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि वे जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हार्दिक पटेल ने दरअसल अपने इस्तीफे में ही इससे जुड़े हुए कुछ हिंट्स दिए हैं। अपने इस्तीफे में हालांकि उन्होंने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका अंदाजे बयां उनके बीजेपी की ओर बढ़ते झुकाव की ओर ही इशारा कर रहा है। अपने इस्तीफे में वे लिखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर हो, CAA NRC का मुद्दा हो, कश्मीर में आर्टिकल 370 हो या GST लागू करने का फैसला हो, भारत लंबे समय से इन तमाम समस्याओं के समाधान का इंतजार कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने इन सब में सिर्फ बाधा बनने का ही काम किया। कांग्रेस आला नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में अभी गंभीरता की कमी है। उनसे अपनी मुलाकात का अनुभव साझा करते हुए हार्दिक पटेल लिखते हैं कि जब वे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से मिले तो उनका ध्यान गुजरात के लोगों की समस्या सुनने से ज्यादा मोबाइल फोन और दूसरी चीजों पर ही था। कांग्रेस पर व्यंग कसते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का ध्यान चिकन सैंडविच पर ही रहता है। उन्होंने अपने इस्तीफे में कांग्रेस से मोहभंग का कारण देश हित और समाज हित से विपरीत काम करने को बताया है। हार्दिक पटेल के इस फैसले और बातों में दिए हिंट को उम्मीद है आपने अब तक समझ लिया होगा। अब हम इसी घटनाक्रम की कड़ी कहीं और से भी जोड़ते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही ग्लोबल पाटीदार व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया था। उसी दौरान उन्होंने ये अपील भी की थी कि पाटीदार समाज के कुछ युवा हमेशा सरकार के खिलाफ बातें ही करते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने पाटीदार समाज से अपील की थी कि वे उन्हें समझाएं। पीएम के उस संबोधन और अब हार्दिक पटेल का इस्तीफा और बीजेपी की ओर बढ़ते उनके रुझान को लेकर भी राजनीतिक पंडित कड़ियां मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।